स्वागत है आप सभी का बलास्ट कोचिंग क्लासेस में। बलास्ट कोचिंग क्लासेस की तरफ से परीक्षा बोर्ड की सीरीज दी जा रही है जो 10th और 12th क्लास के लिए है। साथ ही हमारी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों की है। इसमें हम लोग इंग्लिश मीडियम का देख रहे हैं 12th क्लास का बिजनेस स्टडी। इससे पहले हिंदी मीडियम का हम लोग अपलोड कर चुके हैं। जो हमारा बीएस का पेपर है यानी बिजनेस स्टडी का वो 80 मार्क्स का होगा और 32 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो इस वीडियो में हम ये 32 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव ही कवर करेंगे। अगर हम लोग आगे चले तो बीएस के हमारा कुछ टॉपिक रिड्यूस हो गए हैं 2023 वाले सेशन में। ये जो आपको परीक्षा बोर्ड दी जा रही है वो 2023 वाले एग्जाम के लिए दी जा रही है जो मार्च में है। इसका आपका टाइम टेबल आ गया है तो आप वो भी देख लेना। आपके ये वाले जो टॉपिक हैं वो रिड्यूस हो गए, ठीक है। तो इनको आप चाहो तो परीक्षा बोर्ड जब आपके पास आएगी तो आप देख ही लोगे कि ये चैप्टर आपके क्या हो गए। थर्ड चैप्टर में से ये कंटेंट, 7th में से, 8th में से और 10th में से ये टॉपिक आपके रिमूव हो गए। आगे हम लोग चलते हैं। इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, वहां से आपको मिल जाएगा। नहीं तो आपको गूगल के ऊपर जाकर के बलास्ट कोचिंग क्लासेस लिखना है। जो सबसे पहली लिंक मिलेगी वो हमारी इस वेबसाइट की खुलेगी। ये हम लोगों ने एमपी बोर्ड ऑनलाइन कोर्स फ्री एजुकेशन साइट्स बनाई हुई है। इसका हमारा टारगेट है 500 के। तो आपको इसको अचीव करवाने में हमारी हेल्प करनी है ताकि हमारा रेवेन्यू और ज्यादा जनरेट हो, आपको और अच्छी चीजें मिले। इसके लिए आपको क्या करना है, फुटर में आना है। तो यहाँ पे सारे 9th क्लास के कोर्स हैं, ये 10th क्लास के, ये 11th के और ये 12th के। तो जो सब्जेक्ट आपको चाहिए हो, हिंदी का चाहिए हो, जैसा व्यवसाय अध्ययन का चाहिए 12वीं का हिंदी मीडियम में तो ये व्यवसाय अध्ययन पे, और अगर आपको इंग्लिश का चाहिए हो तो आपको 12th बिजनेस स्टडी के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद में नेक्स्ट आपको मिलेगा स्टडी मटेरियल। वहां पे जाने के बाद में आपको बुक वगैरह, लास्ट ईयर के पेपर, टॉपर्स की कॉपी, मॉडल पेपर वगैरह और परीक्षा बोर्ड और क्वेश्चन बैंक, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। टेलीग्राम के लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। हमारा यूट्यूब चैनल है बलास्ट कोचिंग क्लासेस। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो या सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके ऊपर 11.3 के सब्सक्राइबर है अभी तक। आप इसकी प्लेलिस्ट में जाकर के देखोगे तो आपको 12th परीक्षा बोर्ड के सॉल्यूशन और क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन, परीक्षा बोर्ड और साथ में आईएमपी क्वेश्चन 2023 वाले एग्जाम के लिए हमने ये 3 प्लेलिस्ट देकर के रखी हैं। इसमें आप आपके सब्जेक्ट के हिसाब से क्वेश्चन वो सब्जेक्ट चूज करके और वीडियोस वगैरह देख सकते हो। आगे चलते हैं हम हमारे मेन कंटेंट की तरफ। पहली यूनिट है हमारी मैनेजमेंट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस, जिसका पहला क्वेश्चन है हमारा चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है हमारा विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कोऑपरेटिंग। सेकंड हमारा मैनेजमेंट इज, तो मैनेजमेंट हमारा क्या है, तो ये हो जाएगा बोथ आर्ट एंड साइंस। थर्ड है हमारा द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्ट कौन सा नहीं है, तो आ जाएगा प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। फोर्थ है पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज द फंक्शन ऑफ। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टॉप लेवल मैनेजर। उसके बाद में अगला हमारा पांचवा, तो पांचवा कोऑर्डिनेशन इज, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। छठवां है मैनेजमेंट इज, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो ये हो जाएगा ग्रुप एक्टिविटी। सातवां हाउ मेनी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो हो जाएगा 3। आठवां है द सुपरवाइजर इज मैनेजर ऑफ, तो इसका आंसर क्या आएगा, लोअर लेवल। उसके बाद में अगला है राइट द आंसर इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस, जिसका पहला क्वेश्चन है हमारा हाउ मेनी बेसिक एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट आर देयर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। सेकेंड है हमारा इन हाउ मेनी फील्ड ऑफ द नीड ऑफ मैनेजमेंट आर फेल्ट। तो इसका आंसर क्या आएगा, इन ऑल रीजन। थर्ड है हमारा व्हाट आर द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो इसका आंसर आएगा देयर आर द 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट। और ये कौन कौन से हमारे, तो एक होता है हमारा हायर लेवल, एक होता है मिडिल लेवल और एक होता है लोअर लेवल। उसके बाद में अगला हमारा चौथा क्वेश्चन, तो चौथा क्वेश्चन है विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कॉल्ड बेसिक प्राइमरी फंक्शन। तो इसका आंसर क्या आएगा, प्लानिंग। पांचवा हमारा राइट द नेम ऑफ दैट लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन विच सुपरविजन ऑफ द वर्क ऑफ एम्प्लॉयज इज एसेंशियल। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर हो जाएगा लोअर लेवल ऑफ सुपरवाइजर लेवल। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा छठवां, तो 6 है हमारा if father is a manager and his son is also a manager then what is this ability called। तो इसको हम क्या बोलते हैं, it is called inborn ability। सातवां what is the systematic knowledge called। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। उसके बाद में आठवां है हमारा to get the work done by the other is called what। तो इसको हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट। नाइन्थ है हमारा which
विथ वॉट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ मैनेजमेंट आर रिलेटेड, तो इसका आंसर क्या आएगा? विथ ह्यूमन बीइंग। 10वां हमारा द डायरेक्शन विच आर गिवन टू द मेंबर फॉर द गाइडेंस एंड कंट्रोल ऑफ द बिहेवियर इन बिजनेस इज कॉल्ड व्हाट, तो इसको हम क्या कहते हैं? कोड ऑफ कंडक्ट। उसके बाद में अगला है हमारा 11, तो 11 है टू फिक्स द पॉलिसीज इन मैनेजमेंट इन द फंक्शन ऑफ व्हाट लेवल, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? तो हो जाएगा एट हाई लेवल मैनेजमेंट। दूसरा हमारा नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट व्हाट लेवल, तो इसका आंसर क्या आएगा? एट ऑल द 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद में अगला हमारा 13 टू अचीव द रिजल्ट्स बाय यूज ऑफ द पर्सनल स्किल इज कॉल्ड व्हाट, तो इसको हम क्या कहते हैं? आर्ट्स कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 14, तो 14 है नॉलेज अचीव बाय द ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस एंड इज यूज फॉर द सोशल वेलफेयर इज कॉल्ड, तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रोफेशन कहते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा 5वां, इन मैनेजमेंट डू ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्ट एंड इंक्लूड आर्ट आर इंक्लूड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस, इन मैनेजमेंट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्ट आर इंक्लूड। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेकंड चैप्टर, तो दूसरा है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसका पहला हमारा चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा एब्सोल्यूट। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, हाउ आर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म्ड, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बाय द एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर। नेक्स्ट है थर्ड, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? इंक्रीज इन इफिशियंसी। नेक्स्ट है चौथा, हेनरी फ्योल वाज अ, तो ये क्या थे? तो ये आ जाएगा माइनिंग इंजीनियर। फिफ्थ है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? तो आएगा इट लीड टू स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा छठवां, तो 6 है हमारा सी और ही कीप मशीन मटेरियल टूल एटसेट्रा रेडी फॉर द ऑपरेशन बाय द डिफरेंट वर्कर्स whose work is the described by the sentence under functional foremanship, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 6 का? तो हो जाएगा गैंग बॉस। उसके बाद में अगला हमारा 7वां, which of the following is not a principle of management given by Taylor, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आ जाएगा फंक्शन फॉरमैनशिप। नेक्स्ट हमारा 8वां, मैनेजमेंट शुड एंड वन बेस्ट वे to perform which techniques of the scientific management is defined in the sentence, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 8th का? तो हो जाएगा मेथड स्टडी। 9th है which of the following statement best describe mental revolution, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? तो हो जाएगा it implies change of attitude। नेक्स्ट हमारा 10वां, तो ये है which of the following statement is false about the Taylor and Fowle, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? तो हो जाएगा Fowle's principle are the applicable in the specialized situation where Taylor's principle has universal application। नेक्स्ट हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, पहला है इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो आंसर क्या आएगा? एफ.डब्ल्यू. टेलर। दूसरा हमारा एफ.डब्ल्यू. टेलर इज कॉल्ड द फादर ऑफ, तो उनको क्या कहा जाता है? साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर कहा जाता है। तीसरा एफ.डब्ल्यू. टेलर वाज अ एक्सपर्ट, तो किसके एक्सपर्ट थे? फैक्ट्री एक्सपर्ट थे। उसके बाद में चौथा है हेनरी फ्योल इज द रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ, तो किसके आएंगे? तो ये आंसर आ जाएगा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। पांचवा हमारा द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड टू द मैनेजर, तो इसका आंसर क्या आएगा? गाइडलाइंस। छठवां हमारा द बेस ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट इज द प्रिंसिपल ऑफ, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? मेंटल रिवॉल्यूशन। सातवां है द एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट द कॉस्ट, तो इसमें क्या आएगा? इंक्रीजिंग द कॉस्ट। नेक्स्ट है आठवां द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर, तो इसका आंसर क्या आएगा? फ्लेक्सिबल। नाइन्थ है द सेंट्रल पॉइंट ऑफ टेलर स्टडी वाज, तो ये क्या था? लेबर स्टडी। उसके बाद में अगला हमारा राइट द आंसर वन वर्ड और वन सेंटेंस। पहला क्वेश्चन है हु रॉट द बुक प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो किसने लिखी? एफ.डब्ल्यू. टेलर। सेकेंड है ऑन व्हाट बेसिस द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैव बीन फॉर्मुलेटेड, तो इसका आंसर क्या आएगा? टेस्ट एंड एक्चुअल रिजल्ट। तीसरा हमारा ऑन व्हाट प्रिंसिपल द rational division of the work according to their efficiency and interested among the employees and the worker is done, तो इसका आंसर क्या आएगा? स्पेशलाइजेशन। चौथा हमारा अंडर विच प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉय शुड गेट ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस ओनली, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? यूनिटी ऑफ कमांड।
नेक्स्ट हमारा पांचवा, मैनेजमेंट प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड इन ऑल द मैनेजरियल situation irrespective of the size and the nature of the business. Defines which nature of the management principle. तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सली ऑफ प्रिंसिपल. उसके बाद में छठवां, स्टेट द थ्री मेथड थ्रू विच मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैव बीन ड्राइव. तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, तो ये हो जाएगा नंबर 1 ऑब्जर्वेशन मेथड, नंबर 2 एक्सपेरिमेंटल मेथड, और इसके बाद में नंबर 3 होगा हमारा इसका ड्यूरेशन ऑफ द रेस्ट इंटरवल्स. उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 8th. तो 8th है हमारा, द प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट आर द डिफरेंट फ्रॉम दोज यूज इन द प्योर साइंस कमेंट. तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, एज दे आर नॉट रिगार्ड लाइक ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस, दे डील विद द ह्यूमन बिहेवियर. उसके बाद में नेक्स्ट 9, हु सजेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द फंक्शनल फॉर्मेनशिप. तो इसका आंसर क्या आएगा, F.W. टेलर. नेक्स्ट और लास्ट है हमारा 10वां, रोहित कीप मशीन मटेरियल टूल्स एटसेट्रा रेडी फॉर द ऑपरेशन बाय द कंसर्न वर्कर्स whose work is the described by this of the sentence under the function foremanship. तो इसका आंसर क्या आएगा, गैंग बॉस. उसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ. तो इसके बाद में तीसरा चैप्टर है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट. तो पहला क्वेश्चन है हमारा 3rd चैप्टर का, चूज द करेक्ट आंसर आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट. तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एम्प्लॉय. सेकंड है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज अ कंपोनेंट ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट. तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन, कोपिंग विथ रैपिड चेंज और इंप्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस, यानी ऑल ऑफ अबव या ऑल द अबव. नेक्स्ट हमारा तीसरा, तो ये विच इज एन एग्जांपल ऑफ द सोशल एनवायरनमेंट. तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मेशन ऑफ फैमिली. चौथा हमारा लिबरलाइजेशन मींस. तो इसका आंसर हमारा क्या होता है, रिड्यूसिंग गवर्नमेंट कंट्रोल एंड द रिस्ट्रिक्शन. पांचवा हमारा शेप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन इज टेकन एज. तो इसका आंसर क्या आएगा, पार्ट ऑफ सोशल एनवायरनमेंट. अगला हमारा सेकंड क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स, जिसका पहला हमारा द कंपोनेंट ऑफ द बिजनेस आर कंट्रोलेबल. तो इसका आंसर क्या आएगा, इंटरनल. सेकंड है द इंटरनल कंपोनेंट ऑफ बिजनेस अफेक्टेड द बिजनेस. तो इसका आंसर क्या आएगा, डायरेक्टली अफेक्टेड द बिजनेस. थर्ड है लीगल रेगुलेटरी इज द कंपोनेंट ऑफ बिजनेस. तो इसका आंसर क्या आएगा, एक्सटर्नल कंपोनेंट ऑफ बिजनेस. चौथा है द ऑब्जेक्टिव एंड द आउटलुक ऑफ द बिजनेस इज इंक्लूड इन कंपोनेंट अवर फैक्ट्री. तो इसका आंसर क्या आएगा, इंटरनल कंपोनेंट और फैक्ट्री. पांचवा है इंडिया फॉर्मुलेटेड द पॉलिसी ऑफ न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्ड इज. तो इसका आंसर क्या आएगा, 1991. अगला है हमारा राइट आंसर इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस, जिसका पहला है हमारा व्हाट डू यू मीन बाय द ग्लोबलाइजेशन. तो इसका आंसर क्या आएगा, तो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड इकोनॉमिक्स. दूसरा हमारा व्हाट इज द पॉलिसी मेड फॉर द प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल नो एज. तो इसका आंसर क्या आएगा, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी. तीसरा हमारा फॉरेन पॉलिसी इज द कंपोनेंट ऑफ द विच बिजनेस एनवायरनमेंट. तो इसका आंसर क्या आएगा, पॉलिटिकल. चौथा हमारा व्हाट डज EPCG स्टैंड फॉर. तो इसका आंसर क्या आएगा, एक्सपोर्ट प्रमोशन गुड्स प्लान्स. उसके बाद में पांचवा नेम द बिजनेस जोन स्टेबलाइज टू द इनकरेज एक्सपोर्ट. तो इसका आंसर क्या आएगा, एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी. उसके बाद में नेक्स्ट हमारा आठवां राइट ट्रू और फॉल्स. पहला है लिबरलाइजेशन इन इंडिया इज द फेल्योर इन द अफेक्टिंग इंडस्ट्री एंड बिजनेस. तो इसका आंसर क्या है, फॉल्स है. सेकंड है इकोनॉमिक सोशल एंड द पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएटेड बिजनेस एनवायरनमेंट. तो ये हमारा क्या है, ट्रू है. थर्ड है हमारा ग्लोबलाइजेशन हैज द अफेक्टेड इंडस्ट्री एंड द बिजनेस इन इंडिया. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा. चौथा एक्सटर्नल फैक्टर डू नॉट अफेक्ट द बिजनेस एनवायरनमेंट. तो ये हमारा क्या है, फॉल्स है. पांचवा है चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज डू नॉट अफेक्ट इंडस्ट्री एंड द बिजनेस. तो इसका आंसर क्या है, फॉल्स है. छठवां हमारा अंडर द लिबरलाइजेशन इट इज नेसेसरी फॉर द इंडस्ट्री टू हैव लाइसेंस. तो ये क्या हमारा, फॉल्स है. उसके बाद में अगला है हमारा फिफ्थ मैच द कॉलम. तो पहला है हमारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा जुलाई 1991. उसके बाद में सेकंड है हमारा ग्लोबलाइजेशन. तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा यूनिफिकेशन विथ अदर इकोनॉमिक ऑफ द वर्ल्ड.
थर्ड है हमारा लिबरलाइजेशन, तो इसका हो जाएगा इन लाइसेंसिंग सिस्टम। चौथा है हमारा एक्सपोर्ट प्रमोशन, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा EPZ। और पांचवा हमारा ऑफिसर्स इंपोर्टेंस, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। उसके बाद में हम लोग चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। तो इसके बाद में अगला चैप्टर है थर्ड के बाद में फोर्थ, और चौथा चैप्टर है हमारा प्लानिंग। इसमें अभी हम लोग केवल ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। इस वीडियो को आपको 2-3 बार देखना है, तो ये आपको याद हो जाएगा सारा। और एक ही दिन में मत देख लेना, अगर आप अलग अलग दिन देखोगे कि एक बार आप फिर 4-5 दिन बाद, तो आपको और ज्यादा याद रहेगा, क्योंकि जैसे आप भूलने लगोगे तो आपको फिर याद होने लगेगा। नेक्स्ट हमारा फोर्थ यूनिट प्लानिंग, जिसका पहला है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा फोरकास्ट, थ्रिफ्ट और फिक्स ऑब्जेक्टिव इंप्लीमेंटेशन, यानी ऑल ऑफ द अबव। सेकंड हमारा प्लानिंग इज द केज टू कैच द फ्यूचर, हु सेड दिस, तो ये किसने कहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा एलन। नेक्स्ट है थर्ड, द लास्ट स्टेप ऑफ द प्लानिंग इज, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा फॉलो अप एक्शन। अगला हमारा पांचवा, तो पांचवा हमारा विच फंक्शन एसर्टेन फिक्सेशन ऑफ द फ्यूचर टास्क ऑफ द मैनेजमेंट, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो ये हो जाएगा प्लानिंग। पांचवा है ऑब्जेक्टिव शुड बी, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा प्रैक्टिकल। नेक्स्ट है छठवां, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट द रिलेटेड टू प्लान, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा मोटिवेशन। सातवां है टेक ऑल माई वेल्थ इंडस्ट्री जस्ट लीव माई ऑर्गेनाइजेशन आई विल रिबिल्ड माई बिजनेस, हु सेड दिस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हेनरी फोर्ड। उसके बाद में अगला है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, जिसका पहला है इज सच मेथड विच कंप्लीट्स द वर्क, तो इसका आंसर क्या आएगा, प्रोसेस इज सच मेथड विच कंप्लीट द वर्क। सेकंड है प्लानिंग इज ओरिएंटेड प्रोसेस, तो इसका आंसर क्या आएगा, प्लानिंग इज एम ओरिएंटेड प्रोसेस। तीसरा हमारा इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो इसका आंसर क्या आएगा, प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। चौथा है विदाउट ऑब्जेक्टिव कैन नॉट बी अचीव, तो क्या है, टारगेट कैन नॉट बी अचीव। पांचवा है बजट इज द प्लान ऑफ द एक्सपेक्टेड फॉर फ्यूचर, तो किसका, एक्सपेंडिचर या एक्सपांशन, जितना भी हमारा खर्च होगा वो। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा छठवां, प्लानिंग इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो ये क्या है, फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सातवां रूल्स आर हेल्पफुल इन स्टेबलाइजिंग, तो इसका आंसर क्या आएगा, डिसिप्लिन। आठवां हमारा प्लानिंग शुड बी, तो ये कैसी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। उसके बाद में अगला हमारा थर्ड, राइट द आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस। पहला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, तो इसका आंसर क्या आएगा, इफेक्टिव प्लानिंग। दूसरा हमारा विच टाइप ऑफ द प्रोसेस इज प्लानिंग, तो ये कैसा होता है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होती है। तीसरा हमारा व्हाट इज द बेस ऑफ द मैनेजरियल एक्टिविटी, तो इसका आंसर क्या है, प्लानिंग। चौथा हमारा व्हाट इज द इंपॉर्टेंट इन द रिमूविंग फ्यूचर अनसर्टेनिटी, तो इसका आंसर क्या आएगा, प्लानिंग। उसके बाद में पांचवा व्हाट टाइप ऑफ द प्रोसेस इज द प्लानिंग, तो इसका आंसर क्या आएगा, कंटिन्यूअस प्रोसेस। छठवां हमारा व्हाट इज द बेस ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव। सातवां हमारा टू डू और नॉट टू डू एक्टिविटीज इज द अफेक्टेड बाय विच फैक्टर, तो इसका आंसर आएगा रूल। एट्थ हमारा इज द प्लानिंग अ प्रोसेस इज सी बैकवर्ड, तो इसका आंसर क्या आएगा, नो। नाइन्थ हमारा व्हाट इज कॉल्ड द फाइनेंशियल प्लान फॉर द 5 और मोर देन 5 ईयर, तो इसका आंसर आ जाएगा लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। 10वां हमारा एट द टाइम ऑफ द प्लानिंग मैनेजमेंट नीड टू एज्यूम सर्टेन थिंग व्हाट दे आर कॉल्ड, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 10th का, तो ये हो जाएगा हाइपोथेसिस। 11वां हमारा अमॉन्ग मैनेजमेंट function one function is the considered as the function with no dependency on any other, name it, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा प्लानिंग। 12वां है टू एनालाइज द कंपटीशन पॉलिसी विथ प्लान इज यूज, तो ये क्या हो जाएगा, व्यू कंपटीशन। उसके बाद में 13वां है हमारा व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लान विच स्पेसिफाई अबाउट द टास्क ऑफ द एम्प्लॉय, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा पॉलिसी। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 14, तो 14 है हमारा एट व्हाट लेवल द मैनेजमेंट हैज टू डू प्लानिंग, तो इसका आंसर क्या आएगा, एट ऑल लेवल। उसके बाद में अगला है हमारा 15, तो 15 है मैनेजमेंट हैज इंटेंस कनेक्शन
विथ विच फंक्शन, तो इसका आंसर क्या आएगा कंट्रोल। लास्ट है हमारा व्हाट इज द डिटरमाइन इन द प्लानिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इसका आंसर क्या आएगा फिक्सेशन ऑफ टारगेट। अगला हमारा राइट द ट्रू और फॉल्स। पहला हमारा प्लानिंग इज द फिजिकल प्रोसेस, तो ये कैसा फॉल्स है। दूसरा प्लानिंग इज द मेंटल प्रोसेस, तो ये क्या ट्रू है। थर्ड हमारा प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो ये भी क्या है ट्रू है। चौथा हमारा प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ द लुकिंग फॉरवर्ड, तो ये भी क्या है ट्रू है। पांचवा हमारा प्लानिंग इज द वेस्टेज ऑफ टाइम, तो ये क्या है फॉल्स है। उसके बाद में पांचवा हमारा मैच द कॉलम, तो इसमें हमारा पहला है न्यूमेरिकल स्टेटमेंट, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा बजट। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेकंड, तो सेकंड है फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस, तो ये हमारा क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा फिक्सेशन ऑफ टारगेट। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लानिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा यूनिवर्सल। चौथा हमारा वे ऑफ परफॉर्मिंग टास्क, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा फोर्थ का, तो हो जाएगा मेथड। पांचवा हमारा क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो ये आएगा प्रोड्यूसर। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा छठवां कंप्रेहेंसिव प्लान टू द कंप्लीट वर्क, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा प्रोग्राम। और लास्ट है यूज कॉस्ट, तो इसका आंसर क्या आएगा लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। उसके बाद में अगला है हमारा पांचवा यूनिट, और पांचवा यूनिट है ऑर्गेनाइजेशन, जिसका पहला क्वेश्चन है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डेलीगेशन, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा सेकंड, तो दूसरा हमारा ये हमारा नेटवर्क ऑफ द सोशल रिलेशनशिप दैट अराइव रिलेशनशिप ड्यू टू द इंटरेक्शन एट वर्क इज कॉल्ड, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हमारा तीसरा, तो तीसरा हमारा ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी सीन एज, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा थर्ड का, तो ये हो जाएगा हमारा एस एन द एंटरप्राइज इंस्टिंक्ट। नेक्स्ट है फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा प्रोवाइडिंग लीडरशिप। उसके बाद में अगला है हमारा पांचवा, तो पांचवा विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो द स्केलर चेन, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो हो जाएगा इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। छठवां हमारा ग्रुप ऑफ एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइन इज अ पार्ट ऑफ, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो आएगा डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। सातवां है टॉल स्ट्रक्चर हैज अ, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा टॉल स्ट्रक्चर हैज अ, तो इसका हो जाएगा नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट हमारा आठवां, तो आठवां ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन लाइन इज अ पार्ट ऑफ, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। नाइन्थ हमारा सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा रिटेंशन ऑफ द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। नेक्स्ट हमारा दसवां स्पान मैनेजमेंट रेफर टू, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा लेंथ ऑफ द टर्म फॉर द विच मैनेजर इज द अपॉइंट। उसके बाद में अगला हमारा 11वां, तो 11वां हमारा फॉर द डेलीगेशन टू द इफेक्टिव इट इज द एसेंशियल दैट द रिस्पॉन्स बी द कंपोज विथ नेसेसरी, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा अथॉरिटी। उसके बाद में अगला हमारा 12वां, द फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नोन फॉर द गिविंग राइज टू द रूमर्स इज कॉल्ड, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है 13, ग्रुपिंग ऑफ द एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन इज अ पार्ट ऑफ, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद में अगला हमारा 14, डेलीगेशन ऑफ द अथॉरिटी कैन बी, तो इसका आंसर क्या आएगा अथॉरिटी। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स, जिसका पहला है हमारा स्टेबलाइज क्वार्डियल रिलेशन बिटवीन द लेबर एंड कैपिटल, तो इसका आंसर क्या आएगा ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड है ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय देम इज कॉल्ड, तो इसका आंसर क्या आएगा डिपार्टमेंटल। तीसरा हमारा द ट्रांसफर ऑफ द राइट इन द लिमिटेड फॉर्म टू द मेंबर इज कॉल्ड, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा डेलीगेशन। उसके बाद में चौथा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द राइट एंड द ड्यूटीज ऑफ एन एंटरप्राइज एट द लोवेस्ट लेवल इज कॉल्ड, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो हो जाएगा डिसेंट्रलाइजेशन। उसके बाद में अगला हमारा पांचवा, तो पांचवा हमारा राइट एंड द ड्यूटीज आर
क्लियरली डिस्क्राइब इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो ये कौन सा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। 16 हमारा ट्रांसफर और डेलीगेशन ऑफ द राइट मींस हैंडलिंग ओवर ऑफ, तो इसका आंसर क्या आएगा, राइट अथॉरिटी। सातवां हमारा डिसेंट्रलाइजेशन एम्प्लाइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, तो इसका आंसर क्या आएगा, पावर। आठवां हमारा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द वर्क लोड ऑफ द ऑफिसर, तो ये क्या आएगा, रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ ऑफिसर। नाइन्थ है द कॉन्सेप्ट ऑफ द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज गिवन बाय, तो इसका आंसर क्या है, टेलर। 10वां है इज एन एग्जांपल ऑफ द ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका आंसर क्या आएगा, बैंक इज एन एग्जांपल ऑफ द ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। 11वां हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रेफर टू द इंटरप्रेटिंग रिलेशनशिप इन एन इंस्टीट्यूशन, तो इसका आंसर क्या आएगा, अथॉरिटी ड्यूटी। 12वां हमारा डेलीगेशन इज ऑलवेज डन फ्रॉम, तो इसका आंसर क्या आएगा, टॉप टू बॉटम। 13 और लास्ट हमारा डिसेंट्रलाइजेशन इज अ डेवलपमेंट फॉर्म ऑफ, तो इसका आंसर क्या आएगा, डेलीगेशन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा राइट द आंसर वन वर्ड और वन सेंटेंस। तो पहला हमारा गारंटिंग अथॉरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग अ स्पेसिफिक जॉब टू द सबऑर्डिनेट्स, तो इसका आंसर क्या आएगा, अथॉरिटी। सेकेंड है अ सिस्टमैटिक डिस्पर्जन ऑफ द अथॉरिटी एट ऑल लेवल ऑफ द डिपार्टमेंट, तो इसका आंसर क्या आएगा, डिसेंट्रलाइजेशन। तीसरा हमारा बिग ऑर्गेनाइजेशन इज द डिवाइडेड इनटू स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, तो इसका आंसर क्या आएगा, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। अगला हमारा चौथा, तो चौथा है अथॉरिटी इज डिलीगेटेड नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसका आंसर क्या आएगा, अथॉरिटी। पांचवा हमारा द फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच इज द डेवलप ड्यू टू द म्यूचुअल रिलेशन, तो इसका आंसर क्या आएगा, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। छठवां है द ऑर्गेनाइजेशन विच इज बेस्ड ऑन द रूल्स एंड द प्रोसीड्यूजर, तो इसका आंसर क्या आएगा, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सातवां है इन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन व्हाट टाइप ऑफ द रिलेशन इज सोन, तो इसका आंसर क्या आएगा, अथॉरिटी एंड सबऑर्डिनेट। आठवां हमारा When does management of the organization come in the process of management, तो इसका आंसर क्या आएगा, after planning। नाइन्थ हमारा which step is the departmental organization, तो इसका आंसर क्या आएगा, सेकेंड स्टेप। 10 है in informal organization what type of the relation is there among member, तो इसका आंसर क्या आएगा, friendly relation। उसके बाद में अगला हमारा 11, तो 11 है by whom decision made in the डिसेंट्रलाइजेशन, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो हो जाएगा सब ऑर्डिनेट। उसके बाद में अगला हमारा राइट ट्रू एंड और फॉल्स। तो पहला हमारा स्टेबलाइजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज डन बाय द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, तो ये क्या हमारा फॉल्स है। दूसरा हमारा ऑर्गेनाइजेशन इज गिवन बर्थ टू द करप्शन, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा फॉल्स है। थर्ड है हमारा डेलीगेशन ऑफ द अथॉरिटी मींस असाइनिंग वर्क टू अदर, तो ये क्या है, ट्रू है। चौथा हमारा अकाउंटेबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन टू द कैरी आउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये क्या हमारा ट्रू है। पांचवा हमारा ऑर्गेनाइजेशन इन द मैनेजमेंट इज एज इंपॉर्टेंट एज द स्ट्रक्चर ऑफ द बोन्स इन ह्यूमन बॉडी, तो ये क्या है, ट्रू है। उसके बाद में अगला हमारा छठवां ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अ मैनेजरल फंक्शन, तो ये कैसा है, फॉल्स है। सातवां ऑर्गेनाइजेशन इज द बेस ऑफ मैनेजमेंट, तो ये हमारा कैसा है, ट्रू है। उसके बाद में अगला है हमारा चैप्टर 5 मैच द कॉलम। पहला हमारा प्लान्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा फॉर्मल। नेक्स्ट है उसके बाद में हमारा दूसरा, तो दूसरा ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका आंसर क्या आएगा, कंपोजिशन। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8। तीसरा हमारा डेलीगेशन, तो सॉरी चौथा है डेलीगेशन, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अथॉरिटी। उसके बाद में अगला है हमारा ऑर्गेनाइजेशन इज सेल्फ मेड, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। छठवां हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, स्टेबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद में अगला चैप्टर है हमारा 6 और 6 है हमारा स्टफिंग। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा recruitment is the process of the searching for the prospective employee and the stimulating them to the apply for the job in the organization is said by, तो इसका आंसर क्या आएगा, थियो हेमनन। उसके बाद में अगला हमारा सेकंड, तो सेकंड है वेरियस सोर्स ऑफ द रिक्वायरमेंट, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा,
तो हो जाएगा हमारा एडवर्टाइजमेंट, रेफरेंस और एम्प्लॉयमेंट ऑफिस यानी ऑल ऑफ अबव। उसके बाद में तीसरा हमारा एम ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरव्यू, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा यूनिटी ऑफ द कैंडिडेट। और नेक्स्ट है टू गिव द एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन टू कैंडिडेट अबाउट पोस्ट एंड द ऑर्गेनाइजेशन। फिर नेक्स्ट है हमारा हैप्पीनेस ऑफ द कैंडिडेट यानी ऑल ऑफ अबव। अगला हमारा चौथा, तो चौथा है एम्प्लॉयमेंट ऑफिस इज अ सोर्स ऑफ द रिक्वायरमेंट, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा फोर्थ का, ये हो जाएगा एक्सटर्नल। पांचवा हमारा बेस्ट ऑप्शन ऑफ द सिलेक्शन इज द चूजन बाय, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो आएगा एनालिसिस ऑफ एवोल्यूशन। छठवां हमारा ट्रेनिंग एम्फेसिस ऑन, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑल राउंड नॉलेज। सातवां हमारा आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑन जॉब ट्रेनिंग, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो आ जाएगा ट्रेनी डेवलपमेंट। आठवां स्टफिंग इज द रिलेटेड टू, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो आ जाएगा ह्यूमन एस्पेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा नाइन्थ, तो नाइन्थ है फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज द मैंडेटरी मोटिवेशन, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, बोनस, पेंशन और अर्न लेवल यानी ऑल ऑफ द अबव। दसवां हमारा रिक्वायरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ द सर्चिंग, तो इसका आंसर क्या आएगा, फ्यूचर एम्प्लॉय। दूसरा क्वेश्चन है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, जिसका फर्स्ट है हमारा मीन्स रिस्पॉन्सिबल अपॉइंटमेंट एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द एम्प्लॉय फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द पॉलिसीज, तो इसका आंसर क्या आएगा, स्टफिंग। उसके बाद में अगला हमारा दूसरा, देयर आर सोर्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट इन एन एंटरप्राइज, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2। थर्ड है हमारा रिपॉइंटमेंट ऑफ द फॉर्म्ड द एम्प्लॉयज इज एन सोर्स ऑफ द रिक्वायरमेंट, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट है चौथा, इज द प्रोसेस इन विच कैंडिडेट्स फॉर द एम्प्लॉयमेंट आर डिवाइड इनटू 2 classes, these who are to be the offered employment and those who are not, तो इसका आंसर क्या आएगा, सिलेक्शन। पांचवा है द प्रोसेस ऑफ द इम्प्रूविंग द प्रेजेंट स्किल ऑफ द एम्प्लॉयज फॉर द हायर पोस्ट इन द फ्यूचर इज कॉल्ड, तो इसको हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा छठवां, द प्रोसेस स्टार्ट आफ्टर द रिक्रूटमेंट, तो इसका आंसर क्या आएगा, सिलेक्शन। उसके बाद में अगला हमारा राइट द आंसर इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस, जिसका पहला क्वेश्चन है हमारा राइट एनी 1 इंटरनल सोर्स ऑफ द रिक्वायरमेंट, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो हो जाएगा ट्रांसफर। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा सेकंड, राइट एनी 1 एक्सटर्नल सोर्स, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो आ जाएगा रिक्रूटमेंट थ्रू एडवर्टाइजमेंट। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा तीसरा, व्हाट इज द लास्ट स्टेज ऑफ द सिलेक्शन, तो इसका आंसर क्या आएगा, प्लेसमेंट। नेक्स्ट हमारा चौथा, तो चौथा है नेम द मेथड ऑफ द ट्रेनिंग इन विच द ट्रेनिंग इज द इम्पार्टेड टू द एम्प्लॉय बाय द गिविंग वेरियस जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, फोर्थ का, तो हो जाएगा जॉब रोटेशन। उसके बाद में अगला है हमारा पांचवा, तो पांचवा नेम द मेथड ऑफ द ट्रेनिंग इन विच ट्रेनिंग इज द गिवन विद द हेल्प ऑफ द मशीन एंड द इक्विपमेंट आइडेंटिकल टू दोज यूज इन द प्लेस ऑफ वर्क, तो इसका आंसर क्या आएगा, वेस्टिबल ट्रेनिंग। छठवां हमारा व्हाट डज ट्रेनिंग इंक्रीज मोरल और वर्कलोड, तो इसका आंसर क्या आएगा, मोरल। नेक्स्ट हमारा सेवंथ, व्हाट इज द डेवलप अमॉन्ग द वर्कर्स बाय द ट्रेनिंग, तो इसका आंसर क्या आएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आठवां है वेयर इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग इम्पार्टेड, तो इसका आंसर क्या आएगा, वर्क प्लेस। नेक्स्ट है नाइन्थ, व्हाट इज द मॉडर्न सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, तो इस रिक्वायरमेंट, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा इंटरनेट। नेक्स्ट हमारा दसवां, तो दसवां ट्रांसफर इन विच सोर्स ऑफ द रिक्रूटमेंट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा इंटरनल सोर्स। 11वां हमारा हाउ मेनी मेथड आर देयर इन द ट्रेनिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। 12वां बाय विच सोर्स ऑफ द रिक्वायरमेंट वर्कर आर द मोटिवेटेड, तो इसका आंसर क्या आएगा, इंटरनल सोर्स। नेक्स्ट हमारा 13वां राइट एन एडवांटेज ऑफ द ट्रेनिंग टू वर्कर, तो इसका क्या आएगा, बाय द ट्रेनिंग इफिशिएंसी एंड द कैपेबिलिटी ऑफ द वर्कर इंक्रीज। उसके बाद में अगला हमारा 14, व्हाट इज स्टफिंग, तो इसका आंसर क्या आएगा, स्टफिंग मींस रीजनेबल अपॉइंटमेंट एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द एम्प्लॉय। और लास्ट हमारा राइट द नेम ऑफ द 1 एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट, तो इसका आंसर क्या आएगा, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। अगला है हमारा राइट द ट्रू और फॉल्स,
तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, बाय ट्रेनिंग नॉलेज एफिशिएंसी एंड द कैपेसिटी ऑफ द वर्कर इंक्रीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू है। दूसरा हमारा, रिक्वायरमेंट इज द पार्ट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स। तो ये हमारा क्या है, ट्रू है। थर्ड है हमारा, रिक्वायरमेंट डेवलप इन द फीलिंग ऑफ ऑनर्ड अमॉन्ग द वर्कर। तो भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। चौथा हमारा, रिक्वायरमेंट एंड द सिलेक्शन ऑफ द वर्कर इज सेम। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट है पांचवा, एक्सपेंडिचर डन ऑन द रिक्वायरमेंट इज द वेस्ट ऑफ मनी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा फॉल्स। छठवां हमारा, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द ट्रेनिंग एंड द डेवलपमेंट। तो ये हमारा क्या है, फॉल्स है। सातवां है हमारा, इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोवाइडिंग बोथ द थ्योरेटिकल एंड द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ द वर्क। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सातवां है, वेस्टिबल ट्रेनिंग इज imparted on the job in the actual workplace। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आठवें का, तो हो जाएगा हमारा फॉल्स। उसके बाद में अगला है हमारा नाइन्थ। तो नाइन्थ है हमारा, रिक्वायरमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस। तो ये हमारा क्या है, ट्रू है। दसवां है, कैंपस रिक्वायरमेंट इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ द रिक्वायरमेंट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा। 11वां है हमारा, स्टफिंग इज नॉट अ कंटिन्यूस प्रोसेस। तो ये क्या है हमारा, ट्रू है। नेक्स्ट उसके बाद में हमारा मैच द कॉलम, और ये लास्ट टॉपिक है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो इसमें हमारा ट्रेनिंग, तो इसका हो जाएगा इंक्रीज इन नॉलेज फॉर द स्पेसिफिक वर्क। दूसरा हमारा, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ द रिक्वायरमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एडवर्टाइजमेंट। तीसरा, इंटरनल सोर्स ऑफ द रिक्वायरमेंट। तो ये हो जाएगा ट्रांसफर। चौथा, डेवलपमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इंक्रीजिंग इन ऑल अराउंड। पांचवा हमारा, सिलेक्शन। तो इसका हो जाएगा हमारा फिलिंग अप बैक एंड पोस्ट। छठवां हमारा, प्रमोशन। तो ये हो जाएगा हमारा इंटरनल सोर्स। नेक्स्ट हमारा यूनिट 7 डायरेक्टिंग। तो इसका पहला क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डायरेक्शन। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा डेलीगेशन। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड है, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन विच वाज सीक्वेंस एज पर द नेसेसिटी वाज द फॉर्मुलेटेड बाय। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा अब्राहम मस्लो। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो तीसरा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज मॉनेटरी मोटिवेशन। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा तीसरे का, तो हो जाएगा स्टोक एनकरेजमेंट या फिर इंसेंटिव। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फोर्थ। तो फोर्थ है हमारा ग्रेप वाइन एज। तो ये हमारा क्या है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। पांचवा हमारा, द सॉफ्टवेयर कंपनी स्टेबलाइज्ड बाय द नारायण मूर्ति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इन्फोसिस। छठवां हमारा, ऑन द पाथ ऑफ द लीडरशिप स्पेसिफाई द हैंडल फेस बाय अ लीडर। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अनस्टेबल बिहेवियर लीडर। और बी है हमारा, लीडर हु इज द अनबियर ऑफ द ह्यूमन टेंडेंसी। और चौथा है अनफोर्सनेबल लीडर या फिर ऑल द अबव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल द अबव। नेक्स्ट हमारा सातवां। तो सातवां हमारा, डायरेक्शन स्टार्ट फ्रॉम। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, टॉप लेवल। आठवां हमारा, कम्युनिकेशन मीन्स। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा टू फॉर्मुलेट इंफॉर्मेशन टू ईच अदर। नाइन्थ है, व्हेन द मैसेज इज द कन्वर्ट इनटू द नॉर्मल अंडरस्टैंडेबल कम्युनिकेशन फॉर्मेट इट इज नोन एज। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा डिकोडिंग। 10वां है हमारा, तो ये हमारा, आउट ऑफ द फॉलोइंग दिस इज नॉट अ मॉनेटरी मोटिवेशन। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो जगह टू स्टॉप विथ होल्ड द इंक्रीज इन सैलरी। उसके बाद में अगला हमारा 11वां। तो 11वां है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो इसका आंसर आएगा हमारा कम्युनिकेशन। 12वां हमारा, द हाइएस्ट लेवल नीडेड इन द हायरचरी ऑफ अब्राहम मोस्ले। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सेल्फ एक्चुलेशन नीड। उसके बाद में अगला हमारा सेकंड। तो ये हमारा डायरेक्शन इज द फंक्शन ऑफ। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मैनेजमेंट। दूसरा हमारा, डायरेक्शन फ्लो फ्रॉम टॉप टू द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम लेवल। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा थर्ड, रेफरेंस टू द इंस्ट्रक्टर गाइडिंग कम्युनिकेशन एंड द इंस्पायरिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द डिजायर गोल। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेफरेंस। चौथा है हमारा, डिडक्शन इन सैलरी ऑफ द एम्प्लॉइज मोटिवेशन। तो ये क्या है, नेगेटिव मोटिवेशन।
पांचवा हमारा द एक्ट ऑफ द स्टिमुलेटिंग समवन टू द सेट अ डिजायर कोर्स ऑफ द एक्शन इज नोन एज, तो इसका आंसर क्या आएगा? मोटिवेशन। अगला है हमारा छठवां, तो सुपरवाइजर वर्क एज अ लिंक बिटवीन एंड, तो इसका आंसर क्या है? मैनेजमेंट एंड वर्कर। उसके बाद में सातवां है हमारा राइट द कम्युनिकेशन इज मोर, तो ये क्या है? रिलायबल। आठवां है वर्बल कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ द वर्ड मूड थ्रू, तो इसका आंसर क्या आएगा? कन्वर्जेशन। नाइन्थ हमारा मॉनिटरी मोटिवेशन गिव टू द एम्प्लॉय ऑन द अचीवमेंट ऑफ अ गोल, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? रिवार्डेड। उसके बाद में 10वां हमारा इन नेगेटिव मोटिवेशन एम्प्लॉय आर इफ द टास्क इज नॉट अकम्प्लाइज विद इन द गिवन टाइम, तो इसका आंसर क्या आएगा? पनिश। नेक्स्ट और लास्ट हमारा 11वां मोटिवेशन इज, तो ये क्या है हमारा? इंटरनल पीस। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा अगला चैप्टर 8वां चैप्टर है हमारा इसके नीचे आ गया कंट्रोलिंग। तो इसका पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? चूज द करेक्ट आंसर। तो कंट्रोलिंग इज विच लेवल ऑफ द मैनेजमेंट फंक्शन, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा लास्ट। सेकंड हमारा कंट्रोल इज रिलेटेड टू, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? रिजल्ट। तीसरा है प्लानिंग एंड द कंट्रोल आर, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज। चौथा है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट अ टेक्निक ऑफ कंट्रोल, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा पनिशेबल कंट्रोल। नेक्स्ट हमारा पांचवा, तो पांचवा कंट्रोल इज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिफॉर्मेटिव प्रोसेस। छठवां हमारा व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द कंट्रोलिंग, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो आ जाएगा बजट प्रिपरेशन। सातवां व्हाट इज द एम ऑफ द कंट्रोल, तो इसका आंसर हमारा क्या है? ये हो जाएगा इवोल्यूशन ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस। उसके बाद में अगला है हमारा आठवां, तो आठवां कंट्रोल प्रोसेस इज, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कंटिन्यूस। नाइन्थ हमारा एंड द इफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम हेल्प टू, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो हो जाएगा कंप्लाइज ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, बूस्ट एम्प्लॉय मोरल। उसके बाद में नेक्स्ट है थर्ड जज एक्यूरेसी ऑफ द स्टैंडर्ड, यानी ऑल ऑफ अबव। उसके बाद में 10वां है हमारा कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग। उसके बाद में अगला है हमारा 11वां, तो ये मैनेजमेंट ऑडिट इज अ टेक्निक टू कीप अ चेक ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? तो आ जाएगा मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। अगला हमारा 12वां, तो ये बजटरी कंट्रोल रिक्वायर्ड द प्रिपरेशन ऑफ, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? तो आएगा बजट। उसके बाद में अगला हमारा 13वां, तो ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू द रिस्टोरेबिलिटी या कोर्टिंग, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा एंड्रोसेंट्रिक सेंटर। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स। तो पहला है द वर्क इज टू सी वेदर द वर्कर आर इन द कंफर्मिटी टू प्लान और नॉट, तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल। सेकेंड है इज फॉरवर्ड लुकिंग एंड इज बैकवर्ड लुकिंग, तो क्या है? प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग एंड कंट्रोलिंग इज द बैकवर्ड लुकिंग। तीसरा हमारा in control process it is that all the work is the processing done as per the plans, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? evaluating test। चौथा हमारा effective control is related to, तो इसका आंसर हो जाएगा रिजल्ट। पांचवा है in control standard work is the compare with, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो आ जाएगा actual work। उसके बाद में नेक्स्ट है छठवां स्टेप आर टेकन इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस, तो इसका आंसर आ जाएगा करेक्टिव स्टेप आर टेकन इन कंट्रोलिंग प्रोसेस। नेक्स्ट है उसके बाद में सातवां, तो सातवां इन कंट्रोल प्रोसेस पॉइंट आर मार्क्ड, तो इसका आंसर आएगा इन कंट्रोल प्रोसेस वीक पॉइंट आर मार्क्ड। आठवां हमारा कंट्रोल इज यूजफुल इन कंट्रोलिंग, तो इसका आंसर आएगा कंट्रोल इज यूजफुल इन कंट्रोलिंग वेस्टेज। नाइन्थ है कंट्रोल प्रोसेस ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज इज हेल्पफुल फॉर स्किल ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? स्किल्ड। तीसरा है हमारा राइट द आंसर वन वर्ड और वन सेंटेंस, जिसका पहला क्वेश्चन है हमारा इसमें, तो ये है इन द कंट्रोलिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस इज द कंपेयर्ड विथ, तो इसका आंसर क्या आएगा? स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा दूसरा, तो ये हमारा नेम द रेमेडियल मेसेजर टेकन टू द करेक्ट डेविएशन इन अ प्रोसेस ऑफ कंट्रोल, तो इसका आंसर आ जाएगा करेक्टिव एक्शन। तीसरा हमारा राइट द टेक्निक ऑफ कंट्रोल, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑडिटिंग। चौथा हमारा नेम द टेक्निक ऑफ द कंट्रोल इन विच द
एक्सेप्शन वर्क आर द ओनली इन्फॉर्म्ड टू मैनेज, तो इसका आंसर क्या आएगा? एक्सेप्शन कंट्रोल। पांचवा है विच टेक्निक ऑफ द कंट्रोल इज द एडॉप्टेड फॉर द डिपार्टमेंट रिलीज विथ फाइनेंस, तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑडिटिंग। सिक्स है हमारा टू डिटरमाइन द वर्कर स्टैंडर्ड इज विच स्टेप ऑफ द कंट्रोल, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा टू डिटरमाइन द वर्क स्टैंडर्ड इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ कंट्रोल। उसके बाद में अगला है हमारा सातवां, तो सेवंथ है हमारा राइट वन एडवांटेज ऑफ द कंट्रोल बाय द एक्सेप्शन, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बाय द कंट्रोल बाय द एक्सेप्शन टाइम इज सेव्ड। आठवां हमारा व्हाट इज बजटिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा बजटिंग इज अ प्रोसेस बाय विच बजट इज द कंट्रोल्ड। नाइन्थ है व्हाट डू यू मीन बाय द कंट्रोल थ्रू द बजटिंग, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ये हो जाएगा बाय कंट्रोल थ्रू द बजटिंग वी मीन्स द कंपैरिजन बिटवीन द बजट प्रोवाइडेशन एंड द एक्चुअल गोल सेट। दसवां है ऑन व्हाट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट कंट्रोल डिपेंड, तो इसका आंसर आ जाएगा कंट्रोल डिपेंड ऑन प्लानिंग। चौथा है हमारा राइट ट्रू और फॉल्स, जिसका पहला हमारा कंट्रोल इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो ये क्या है? ट्रू है। सेकंड है हमारा इन कंट्रोल एक्चुअल परफॉर्मेंस इज द कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, तो ये भी कैसा है? ट्रू है। थर्ड है हमारा कंट्रोल इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो ये भी क्या है? ट्रू है। फोर्थ है कंट्रोल प्रोवाइड सिक्योरिटी फ्रॉम रिस्क, तो ये भी हमारा क्या है? ट्रू है। पांचवा है हमारा कंट्रोल डज नॉट नीड एट ऑल लेवल ऑफ द मैनेजमेंट, तो ये क्या है? फॉल्स है। छठवां है डेविएशन इज ऑलवेज नेगेटिव, तो ये भी क्या है? फॉल्स है। सातवां है कंट्रोल शुड बी राइट, तो ये क्या है हमारा? फॉल्स है। आठवां कंट्रोल इज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो ये हमारा क्या है? ट्रू है। नाइन्थ है हमारा कंट्रोल इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस, तो ये क्या है? फॉल्स है। दसवां कंट्रोल कैन बी डन फॉर द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर एक्टिविटीज ओनली, तो ये हमारा कैसा है? ट्रू है। नेक्स्ट हमारा मैच द कॉलम, पहला है हमारा कंट्रोल थ्रू ऑडिटिंग, तो इसका हो जाएगा हमारा फाइनेंशियल कंट्रोल। उसके बाद में दूसरा हमारा कॉस्ट कंट्रोल, तो इसका हो जाएगा हमारा कंट्रोल ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तीसरा है क्वालिटी कंट्रोल, तो इसका हो जाएगा हमारा कंट्रोल ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। चौथा हमारा कंट्रोल थ्रू मोटिवेशन, तो इसका हो जाएगा हमारा सेल्फ कंट्रोल। पांचवा हमारा कंट्रोल थ्रू डिसिप्लिन, तो इसका हो जाएगा हमारा इंश्योर द फॉलोइंग ऑफ रूल्स। छठवां हमारा कंट्रोल इज, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा रिफॉर्मेटिव एक्शन। सातवां हमारा बजट कंट्रोल, तो इसका हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा प्रिपरेशन ऑफ बजट। आठवां हमारा प्लानिंग एंड कंट्रोल बोथ आर, तो इसका हो जाएगा हमारा आठवें का, तो ये जाएगा हमारा इधर, तो इसका आंसर आएगा हमारा इंटर रिलेटेड एक्टिविटी। नाइन्थ है उसके बाद में हमारा कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा हमारा फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग। और उसके बाद में लास्ट है हमारा मैनेजमेंट ऑडिट चेक, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। दूसरा मैच द कॉलम है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। दूसरा हमारा एक्सेसिव लिक्विडिटी, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ट्रेजरी बिल। तीसरा हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा फर्स्ट स्टेप इन कंट्रोल प्रोसेस। चौथा है स्टैंडर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? तो हो जाएगा कॉस्ट कंट्रोल। पांचवा है हमारा प्रॉफिट, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर द एंटरप्राइज। छठवां है हमारा फोरकास्टिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बजट। सातवां है हमारा रेवेन्यू इक्वल कॉस्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। उसके बाद में अगला है हमारा आठवां है बजट, तो इसका हो जाएगा हमारा फोरकास्टिंग। और नाइन्थ है हमारा कॉस्ट कंट्रोल, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्रोडक्शन एक्सपेंसेस। उसके बाद में अगला है हमारा नाइन्थ चैप्टर, तो नाइन्थ चैप्टर है इसके बाद में हमारा ये है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो पहला क्वेश्चन है द मेन फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फाइनेंशियल प्लानिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट टू रिसीव फंड, यानी ऑल द अबव। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा सेकंड द चीपेस्ट सोर्स ऑफ द फाइनेंशियल इज, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा रिटेन अर्निंग। तीसरा हमारा फिक्स्ड एसेट्स शुड बी द फाइनेंस थ्रू, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? तो आएगा मिक्स ऑफ द लॉन्ग एंड द शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा चौथा
करेक्ट एसेट्स ऑफ द बिजनेस फर्म शुड बी द फाइनेंस थ्रू, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा पार्शली फ्रॉम द बोथ टाइप, दैट इज लॉन्ग एंड द शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। नेक्स्ट है पांचवा, अदर थिंग रिमेनिंग द सेम एंड द इंक्रीज इन द टेक्स्ट रेट ऑफ द कॉर्पोरेट प्रॉफिट फिक्स, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा मेक डेबिट रिलेटिवली चीपेस्ट। उसके बाद में नेक्स्ट है सिक्स है ऑन इक्विटी शेयर द रेट ऑफ द डिविडेंड इज, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नॉट फिक्स। उसके बाद में अगला है हमारा सातवां, तो सातवां है कैपिटल स्ट्रक्चर रेफरेंस टू द कंपोजिशन ऑफ, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो ये हो जाएगा लॉन्ग टर्म फंड। आठवां है हमारा इट इज अ सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, परफॉर्मेंस शेयर, पब्लिक डिपॉजिट और नेक्स्ट है पीरियोडिक लोन, यानी ऑल द अबव। नाइन्थ हमारा डिटर्मिनेंट्स ऑफ द वर्किंग कैपिटल आर, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल और पीरियड ऑफ द कंस्ट्रक्शन, यानी ऑल द अबव। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा दसवां, तो दसवां है फॉर ज्वाइनिंग स्टॉक कंपनी टू पे द डिविडेंड इज, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वॉलंटरी। 11वां हमारा बोनस डिसीजन इज द डिटरमाइन ऑफ, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा क्वांटिटी ऑफ प्रॉफिट, लिक्विडिटी ऑफ फंड और एज ऑफ कंपनी, यानी ऑल द अबव। नेक्स्ट हमारा 12वां, तो 12वां है आउट ऑफ इट विच इज द एलिमेंट ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 12 का, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस्ट फ्लो सिचुएशन, एज ऑफ द फर्म और इंटरेस्टिंग रेशियो, यानी ऑल द अबव। 13वां हमारा करेक्ट एसेट आर दोज एसेट विच आर द कन्वर्टेड इनटू कैश, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा 13 का, तो ये हो जाएगा विथ इन 1 ईयर। अगला है हमारा 14, तो 14 है डिबेंचर होल्डर ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड एज, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, क्रेडिटर। 15 है हमारा हायर डिविडेंड पर शेयर इज द एसोसिएट विथ, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा हाई अर्निंग, हाई कैश फ्लो, स्टेबल अर्निंग एंड द लो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट हमारा 16, अ डिसीजन टू एक्वायर अ न्यू एंड द मॉडर्न प्लान टू द अपग्रेड एंड द ओल्ड वन इज अ, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा 16 का, तो ये हो जाएगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। 17 हमारा कंपनी विद द हायर ग्रोथ पैटर्नेबल आर द लाइकली टू, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो ये आएगा पेल ओवर डिविडेंड। उसके बाद में नेक्स्ट है 18, विच इज नॉट अ कॉज ऑफ द ओवर कैपिटलाइजेशन, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 18 का, ये हो जाएगा डी, अंडर एस्टिमेट ऑफ अर्निंग। उसके बाद में अगला है हमारा 19, विच इज नॉट द केस ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो आ जाएगा लिबरल डिविडेंड पॉलिसी। 20वां है व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन द फिक्स कैपिटल, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्टॉक। अगला है हमारा सेकंड फिलिंग द ब्लैंक्स, तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा इन बिजनेस द फॉर्म ऑफ द मिक्सचर ऑफ द कैपिटल इज कॉल्ड, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल स्ट्रक्चर। दूसरा है रेफरेंस टू द एक्ट ऑफ द डिसीडिंग इन द एडवांस द क्वांटम ऑफ द फंड रिक्वायरमेंट ऑफ फर्म, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैपिटलाइजेशन। तीसरा है इफ द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी इज लेस देन द बुक वैल्यू इट इज कॉल्ड, तो इसको क्या बोलते हैं, ओवर कैपिटलाइजेशन। चौथा है व्हेन रेट ऑफ द डिविडेंड ऑफ द इक्विटी शेयर इज द डिस्ट्रीब्यूटेड एट द हायर रेट सच टाइप ऑफ द सिचुएशन इज कॉल्ड, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अंडर कैपिटलाइजेशन। पांचवा हमारा कैपिटल इज द यूटिलाइज टू मेंटेन डे टू डे एक्टिविटीज, तो इसका आंसर क्या आएगा, वर्किंग कैपिटल। छठवां है इन्वेस्टमेंट इन द लैंड एंड द बिल्डिंग रिप्रेजेंट कैपिटल, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड लॉन्ग टर्म। उसके बाद में तीसरा हमारा आंसर इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस, जिसका पहला है हमारा विच इंश्योर एबिलिटी एंड द प्रॉफिटेबल यूटिलाइजेशन ऑफ द एक्वायर फंड इन लेस कॉस्ट, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसके बाद में दूसरा हमारा व्हाट इज द रिजल्ट बाय द प्रमोशन एक्सपेंसेस, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ओवर कैपिटलाइजेशन। उसके बाद में अगला है हमारा तीसरा, तो तीसरा है व्हाट इज द सिचुएशन फेस बाय द कंपनी व्हेन द कैपिटल इज एस्टिमेटेड लेस,
तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा अंडर कैपिटलाइजेशन। चौथा है इन विच सिचुएशन मोर वैक्स आर द डिमांडेड बाय द वर्कर, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ का अंडर कैपिटलाइजेशन। पांचवा हमारा what is the mutual and the proportional relation of the various source of the long term in an enterprise called, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कैपिटल स्ट्रक्चर। छठवां है विच इज लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंस। उसके बाद में अगला है हमारा सेवंथ, तो सातवां क्वेश्चन है व्हेन इज द इशू ऑफ द डिविडेंड प्रॉफिटेबल, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो आ जाएगा इन रिजीशन। नेक्स्ट है हमारा आठवां, तो ये विच इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग, तो किसको कहा जाता है, फाइनेंशियल अकाउंटेंसी। उसके बाद में नाइन्थ है व्हेन इज द एसेट वैल्यू मोर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका आंसर क्या है, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर आर मोर। दसवां हमारा विच इज अनडिजायरेबल और कैपिटलाइजेशन और अनडिजायरेबल कैपिटलाइजेशन, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, बोथ। 11वां हमारा व्हाट इज द फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर द 5 ईयर और मोर देन 5 ईयर इज कॉल्ड, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। उसके बाद में अगला हमारा 12वां क्वेश्चन, तो 12वां है व्हाट इज द टेंडेंसी टू गेट मोर प्रॉफिट ऑन द प्रेफरेंस शेयर कॉल्ड, तो इसका आंसर क्या आएगा, प्रेफरेंसिंग शेयर। 13वां हमारा हु रिप्रेजेंट द क्वांटिटी ऑफ कैपिटल, तो इसका आंसर क्या आएगा, कैपिटलाइजेशन। 14 है विच कैपिटल इज यूज टू द परचेज रॉ मटेरियल, तो इसका आंसर आएगा वर्किंग कैपिटल। 15 हमारा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द करेंट एसेट एंड द करेंट लाइबिलिटी, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा 15 का, तो ये हो जाएगा हमारा वर्किंग कैपिटल। 16वां हमारा हु मेक्स इन्वेस्टमेंट डिसीजन, तो इसका आंसर कौन क्या आएगा, फाइनेंशियल मैनेजर। 7वां हमारा व्हाट इज द पीरियड ऑफ द लॉन्ग टर्म फर्म फाइनेंस, तो इसका आंसर आएगा हमारा नॉट मोर देन 12 मंथ। 18 है हमारा व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो इसका क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। 19 है हाउ फाइनेंस शुड बी यूज इन द फाइनेंशियल प्लानिंग, तो इसका आंसर क्या आएगा, लॉन्ग टर्म फाइनेंस। 20 में है व्हाट कंट्रोल इज द डन ऑन द फाइनेंशियल वर्क, तो इसका आंसर क्या आएगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। 21 है हमारा विच इज मेन सोर्स ऑफ द फिक्स कैपिटल रिसिप्ट, तो इसका आंसर क्या आएगा, इक्विटी शेयर। उसके बाद में अगला है हमारा 22वां, तो 22वां है व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, तो इसका आंसर आएगा डिफरेंस बिटवीन करेंट एसेट एंड करेंट लायबिलिटी। 23 है विच कैपिटल इज द यूटिलाइज फॉर द प्रोक्यूरिंग फिक्स एसेट, तो इसका आंसर क्या आएगा, फिक्स कैपिटल। 24 है व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज, तो इसका आंसर आएगा प्रॉफिट। अगला है हमारा राइट ट्रू और फॉल्स, तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा नेम ऑफ गुड अफेक्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ द फिक्स कैपिटल, तो इसका आंसर होगा ट्रू। दूसरा फाइनेंशियल प्लानिंग इज द मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू। तीसरा हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द पार्ट ऑफ द बिजनेस मैनेजमेंट, तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। उसके बाद में चौथा है नीड ऑफ द स्टडी ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज नॉट फॉर द शेयर होल्डर, तो इसका आंसर आएगा हमारा फॉल्स। पांचवा हमारा टर्म कैपिटलाइजेशन इज यूज एट ऑल लेवल ऑफ द कैपिटलाइजेशन, तो इसका आंसर आएगा हमारा फिफ्थ का फॉल्स। छठवां हमारा वर्किंग कैपिटल इज द रिक्वायर्ड फॉर द लॉन्ग टर्म पीरियड, तो इसका आंसर आएगा हमारा फॉल्स। सातवां हमारा फिक्स एसेट आर द अरेंज थ्रू द लॉन्ग टर्म फंड, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 8 इक्विटी शेयर होल्डर एंजॉय वोटिंग राइट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ट्रू। 9th है हमारा इन कैपिटल स्ट्रक्चर वर्किंग कैपिटल इज इंक्लूड, तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। 10वां हमारा बाय द स्ट्रक्चर ऑफ द कैपिटल वी मीन फिक्स कैपिटल, तो ये हो जाएगा ट्रू। और लास्ट हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द ब्रांच ऑफ द जनरल मैनेजमेंट, तो ये हो जाएगा ट्रू। इसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, तो अगला फाइनेंशियल मार्केट, ये 10वां चैप्टर है हमारा, जिसका पहला क्वेश्चन है हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। उसके बाद में दूसरा है द नंबर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया वॉज, तो इसका आंसर हमारा क्या है 24। उसके बाद में अगला है हमारा तीसरा, तो है REPOs, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा थर्ड का, तो हो जाएगा रीपर्चेज एग्रीमेंट। चौथा है NSCI commenced future trading in the year,
तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो आएगा 2000। नेक्स्ट हमारा द सेटलमेंट साइकिल इज NSEI इज, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा T+2। छठवां हमारा लिक्विडिटी इज फॉर्म्ड बाय, तो इसका आंसर आएगा हमारा सेकेंडरी मार्केट। सेवंथ है द हेडक्वार्टर ऑफ सेबी, तो सेबी का हेडक्वार्टर हमारा कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। उसके बाद में अगला है हमारा आठवां, तो आठवां है द फॉरमोस्ट स्टॉक एक्सचेंज वाज एस्टेब्लिश इन, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो आ जाएगा लंदन। नाइन्थ हमारा इन इंडिया द मैन ऑर्गेन ऑफ द अनऑर्गेनाइज मार्केट इज, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो आ जाएगा देसी बैंकर और महाजन एंड द साहूकार, यानी इसका आंसर आएगा बोथ ए एंड बी। 10वां हमारा द एक्सिस ऑफ द सेंट्रल बैंक इज, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, तो हो जाएगा रिजर्व बैंक। 11वां है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वाज द स्टेबलाइज इन इंडिया इन, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1992। अगला है उसके बाद में हमारा 12वां, दीज आर नॉट सिक्योरिटीज ऑफ द कैपिटल मार्केट, तो इसका आंसर आएगा हमारा कमर्शियल बिल। 13वां है द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ द इंडिया वाज एस्टेब्लाइज इन द ईयर, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 1887। 14 है हमारा ट्रेजरी बिल आर, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ द शॉर्ट टर्म बैरोइंग। उसके बाद में अगला है हमारा 15, तो 15 है फोर स्टॉक एक्सचेंज द सर्विस ऑफ सेबी इज, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कंपलसरी। 16 है इन 2004 द नंबर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया वाज, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 24। अगला है हमारा 17, तो ये हमारा ओनली बाइंग सिक्योरिटी टेक प्लेस इन, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा प्राइमरी मार्केट। उसके बाद में अगला है हमारा 18, हु कंट्रोल द कैपिटल मार्केट इन इंडिया, तो इसका आंसर क्या आएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 19, व्हाट इज़ द मेन प्रॉब्लम ऑफ द कैपिटल मार्केट, तो इसका आंसर है लेक ऑफ कैपिटल। दूसरा हमारा स्टॉक एक्सचेंज इज कॉल्ड, तो इसको हम क्या कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। अगला हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, तो पहला हमारा द पेड अप कैपिटल ऑफ NSE इज, तो इसका आंसर क्या आएगा ₹3 करोड़। उसके बाद में दूसरा है OTCEI मेंटेन द लिक्विडिटी इन द सिक्योरिटी ऑफ कंपनीज, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा स्मॉल कंपनीज। दूसरा है OTCEI वाज द स्टेबलाइज इन, तो इसका आंसर क्या है 1990। नेक्स्ट है NSEI वाज द स्टेबलाइज इन, तो ये कब हुआ था 1992। पांचवा हमारा स्टॉक एक्सचेंज विच प्रोवाइड नेशन वाइड इन्वेस्टर बेस टू द स्मॉल कंपनीज इज, तो इसका आंसर क्या आएगा OTCHEI। नेक्स्ट है हमारा सेबी स्टेबलाइज इन द ईयर, तो इसका आंसर आएगा 1992। उसके बाद में अगला है हमारा राइट द आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस। पहला है विच मार्केट डील विद द लॉन्ग टर्म फंड्स, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो हो जाएगा हमारा कैपिटल मार्केट। दूसरा हमारा वेयर इज द परचेस एंड द सेल ऑफ द सिक्योरिटी टेक प्लेस, तो इसका आंसर आएगा हमारा स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज। तीसरा है इन विच मार्केट डीलिंग ऑफ शॉर्ट टर्म फंड टेक प्लेस, तो इसका आंसर आएगा हमारा मनी मार्केट। चौथा है विच ऑर्गेनाइजेशन इज द फॉर्म टू द प्रोटेक्ट एंड द सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर, तो इसका आंसर क्या आएगा सेबी। उसके बाद में पांचवा है राइट द नेम ऑफ वन ऑल इंडिया लेवल स्टॉक एक्सचेंज, तो इसका आंसर क्या आएगा NSEI। छठवां है विच इंस्ट्रूमेंट इज द इशू एट द डिस्काउंट, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा टर्सरी बिल। सातवां है विच मार्केट इज द रेगुलेटेड एंड द डेवलप बाय सेबी, तो इसका आंसर आएगा स्टॉक एक्सचेंज। आठवां हमारा विच कैपिटल मार्केट इज द रिलेटेड विद द न्यू इशू, तो इसका आंसर आएगा हमारा प्राइमरी मार्केट। नाइन्थ है विच स्टॉक एक्सचेंज इज द ग्रेटेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ द कंट्री, तो इसका आंसर आएगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। उसके बाद में अगला है हमारा 10वां व्हाट आर द टू पार्ट्स ऑफ कैपिटल मार्केट, तो इसका आंसर आएगा हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी। उसके बाद में अगला है हमारा चौथा, तो चौथा है राइट द ट्रू और फॉल्स, तो इसमें पहला है हमारा सेबी इज स्टेबलाइज टू द प्रोटेक्ट एंड द सेफ गार्ड द इंटरेस्टेड ऑफ द इन्वेस्टर, तो इसका आंसर क्या है हमारा ट्रू है। उसके बाद में अगला है हमारा इन इंडिया देयर आर 24 स्टॉक एक्सचेंज, तो ये भी हमारा क्या है ट्रू है। तीसरा है हमारा हेडक्वार्टर ऑफ सेबी इज इन मुंबई, तो ये भी हमारा क्या है ट्रू है।
उसके बाद में अगला है हमारा चौथा, तो चौथा फुल फॉर्म ऑफ सेबी इज द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो ये क्या हमारा क्या ट्रू है। पांचवा है स्टॉक एक्सचेंज ट्रांजैक्शन ऑफ द न्यू सिक्योरिटी टेक प्लेस, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो आएगा ट्रू। छठवां है देयर इज नो कंट्रोल ऑफ द सेबी ऑन म्यूचुअल फंड, तो ये हमारा क्या है फॉल्स है। छठवां है मनी मार्केट डील लॉन्ग टर्म फंड, तो ये हमारा क्या है फॉल्स है। उसके बाद में आठवां है हमारा मनी मार्केट इज कंट्रोल बाय द सेबी, तो ये हमारा क्या है आठवां भी फॉल्स है। नाइन्थ हमारा फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हेल्थी कैपिटल मार्केट इज मस्ट, तो ये क्या है ट्रू है। टेंथ है उसके बाद में हमारा देयर इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, तो ये क्या है ट्रू। 11th है हमारा द कैपिटल मार्केट एंड द मनी मार्केट आर सेम, तो ये क्या है हमारा फॉल्स है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा मैच द कॉलम, और पहला हमारा सिक्योरिटी ऑफ मनी मार्केट, तो इसका हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा कमर्शियल बिल। दूसरा हमारा सिक्योरिटी ऑफ कैपिटल मार्केट, तो इसका हो जाएगा हमारा इक्विटी शेयर। तीसरा हमारा स्टॉक एक्सचेंज, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ट्रांजैक्शन ऑफ द सिक्योरिटीज। चौथा हमारा ऑल इंडिया लेवल, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा NSEI। पांचवा हमारा रिलेटेड विद द स्मॉल कंपनीज, तो इसका हो जाएगा हमारा OTCEI। छठवां हमारा बाइंग एंड द सेलिंग ऑफ द सिक्योरिटी बोथ टेक प्लेस, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इन सेकेंडरी मार्केट। सातवां हमारा ओनली बाइंग ऑफ द सिक्योरिटी टेक प्लेस, तो इसका हो जाएगा हमारा इन प्राइमरी मार्केट। आठवां हमारा हेडक्वार्टर ऑफ सेबी, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा मुंबई। नाइन्थ हमारा बाइंग एंड द सेलिंग ऑफ द न्यू सिक्योरिटी, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्राइमरी मार्केट। उसके बाद में अगला है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, और नेक्स्ट है 11th है हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसका पहला क्वेश्चन है एम ऑफ पैकेजिंग, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा एडवर्टाइजमेंट। उसके बाद में दूसरा है हमारा हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो हो जाएगा विलियम जे स्टैटन। तीसरा है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ब्रांड, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो आ जाएगा शॉर्ट नेम, मेमोरेबल, अट्रैक्टिव, यानी ऑल ऑफ दीज। चौथा है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग द प्रोडक्ट मिक्स, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो आएगा मार्केटिंग। पांचवा है हमारा मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा फिफ्थ का, तो आएगा पर्सनल सेलिंग। छठवां हमारा मोस्ट वाइड स्प्रेड एरिया, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा सिक्स का, तो ये आ जाएगा पैकेजिंग। सातवां है कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, तो इसका आंसर आएगा कस्टमर ओरिएंटेड। आठवां हमारा एक्सपेंसेस मेड ऑन द मार्केटिंग, तो इसका आंसर क्या आएगा इन्वेस्टमेंट। उसके बाद में अगला है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, जिसमें पहला है द प्रोसेस थ्रू विथ अ स्पेशियल आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज द स्टेबलाइज इज कॉल्ड, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ब्रांडिंग। दूसरा हमारा टू नो द नेचर एंड द इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज नीडेड, तो इसका आंसर क्या आएगा लेबलिंग। उसके बाद में अगला हमारा तीसरा, तो ये है प्रोवाइडिंग कन्वेंशन इन द कैरिएज ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा पैकेजिंग। चौथा है द प्रोसेस थ्रू विच गुड रीच इट्स अल्टीमेट कंज्यूमर इज कॉल्ड, तो इसका आंसर क्या आएगा डिस्ट्रीब्यूशन। पांचवा हमारा स्पेसिफिक एफर्ट मेड टू द इंक्रीज इन सेल ऑफ द प्रोडक्ट इज कॉल्ड, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, तो ये हो जाएगा सेल्स प्रमोशन। उसके बाद में नेक्स्ट है तीसरा राइट द आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस। पहला है व्हाट इज द प्रोसेस थ्रू विच अ स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज स्टेबलाइज इज कॉल्ड, तो इसका आंसर आएगा ब्रांडिंग। दूसरा व्हाट इज डन टू द मेक द ट्रांसफर ऑफ द प्रोडक्ट ईजियर एंड सेफर, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा पैकेजिंग। तीसरा है विच प्रोसेस इंक्रीज द सेल बाय द परफॉर्मिंग एक्टिविटी लाइक द डिक्रीज इन प्राइस कूपन एटसेट्रा, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा सेल प्रमोशन। चौथा हमारा इन विच प्रोसेस देयर इज द डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द परचेज एंड द सेलर, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा पर्सनल सेलिंग। पांचवा हमारा नेम द प्रोसेस बाय विच द गुड आर द प्लेस फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, तो इसका आंसर क्या आएगा डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा चौथा एडवर्टाइजमेंट इज द हेल्पफुल इन द सेल प्रमोशन, तो इसका आंसर हमारा क्या है ट्रू। दूसरा हमारा सेल मैनेजमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द जनरल मैनेजमेंट, तो ये हमारा क्या है फॉल्स। तीसरा हमारा मार्केटिंग एंड द सेल मीन्स वन एंड द सेम, तो ये क्या हमारा फॉल्स। चौथा हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द कस्टमर ओरिएंटेड, तो ये हमारा क्या है ट्रू।
उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 5वां क्वेश्चन। तो ये मैच द कॉलम, जिसमें पहला है हमारा ब्रांडिंग। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट का आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। दूसरा है हमारा फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। तो इसका हो जाएगा हमारा कस्टमर ओरिएंटेड। तीसरा है मीनिंग ऑफ द प्राइस डिटरमाइन। तो इसका हो जाएगा हमारा डिटरमाइन द एक्सचेंजिंग प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन मनी टर्म। उसके बाद में अगला हमारा 12 चैप्टर और ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा चूज द करेक्ट आंसर। इट इज एजेंसी फॉर द कस्टमर प्रोटेक्शन। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? तो आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट फोरम, नेशनल कंज्यूमर, नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन, यानी ऑल द अबव। दूसरा हमारा डिस्ट्रिक्ट फोरम सेटल द डिस्प्यूट अप टू। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? तो आ जाएगा 20 लाख रुपीस। तीसरा नेशनल कमीशन कैन द सेटल डिस्प्यूट अप टू। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा थर्ड का? तो आ जाएगा मोर देन 1 करोड़। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा चौथा स्टेट कमीशन कैन सेटल डिस्प्यूट अप टू। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? तो आ जाएगा मोर देन 20 लाख। पांचवा है इन इंडिया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बिकेम्स इफेक्टिव फ्रॉम। तो इसका आंसर क्या आएगा? 15 अप्रैल 1986। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज द पास इन इंडिया। तो इसका आंसर आएगा 1986। दूसरा है कंज्यूमर डिस्प्यूट सेटल एजेंसी इज। तो इसका आंसर आएगा डिस्ट्रिक्ट फोरम। तीसरा है देयर आर द मशीनरी टू द सेटल कंज्यूमर डिस्प्यूट। तो इसका आंसर आएगा 3। चौथा है हमारा द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट क्वालिटी मार्क इज यूज। तो इसका आंसर क्या आएगा? एग मार्क। पांचवा हमारा एक्ट कंट्रोल प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड द सप्लाई ऑफ द एसेंशियल गुड। तो इसका आंसर आएगा एसेंशियल गुड एक्ट 1955। तो ये हमारे बिजनेस स्टडी 12th क्लास के ऑब्जेक्टिव थे। आपको क्या करना है कि हमारे अगर यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना है। इसके ऊपर 11.3 के सब्सक्राइबर हैं। और अगर आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखोगे तो आपको 12th क्वेश्चन बैंक 2023 का मिल जाएगा और 12th परीक्षा बोर्ड 2023 और आईएमपी क्वेश्चन 2023, ये सारी तीनों प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। इसमें आप आपके सब्जेक्ट के हिसाब से देख लेना वीडियोस और पढ़ते रहना। और आपका एग्जाम मार्च में है, टाइम टेबल वगैरह आ गया है। मिलते हैं अगले सब्जेक्ट के साथ किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।